डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक लेवल के, फिर अच्छे लेवल के, और उसके बाद फिर इसके पास्ट पेपर पे हम चले जाएंगे। आज हमने जो नई बात एक सीखनी है, वो सीखनी है स्पेसिफिक प्रोविजन से रिलेटेड। वो पिछले क्वेश्चंस में नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, कल ये 3 क्वेश्चन आपको दिए थे और इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पहले 3 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अकाउंटिंग के अंदर हमेशा आप लोगों ने रिक्वायरमेंट को देखना, लिखा हुआ है राइट अप बैड डेट्स एक्सपेंस का अकाउंट और डाउटफुल डेट्स अलाउंस अकाउंट। ये क्या चीज है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डाउटफुल का भी मतलब ये होता है मशकूक, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब भी यही होता है। कहते हैं 2 अकाउंट बनाए। हम क्या करते हैं, 2 अकाउंट बनाने के साथ साथ उसकी जर्नल एंट्री भी लिख लेते हैं कि पेपर में जर्नल एंट्री एक दफा आई हुई है, तो वो साथ साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन पेपर में वही करना है जो वो पूछेगा, पेपर में एक्स्ट्रा काम नहीं करते होते। लिखा हुआ है द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एपीयू इंक्लूड एन अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज 206 ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब ब्रॉड डाउन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का उसने हमें खुद ही अकाउंट यानी ब्रॉड डाउन बता दिया है। एक बात याद रखें, इसके 3 तरीके हैं, उनमें से हम एक तरीका पढ़ रहे हैं। अगर आप ये डिफरेंट कंट्री की बुक्स पढ़ेंगे या डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स पढ़ेंगे, तो ये 2-3 तरीकों से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अगर फिजिकल क्लासेस होती तो मैं जरूर तीनों तरीके बताता, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं एक तरीका जो हमने पेपर में कंटिन्यू रखना है सिर्फ वही बता रहा हूं। उसने हमें खुद बता दिया कि ब्रॉड डाउन क्या है। 206,000 206,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर अमाउंटेड टू रुपीज दिस। डेटर्स की अमाउंट, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। अब मुझे बताएं कि ये बैड डेट्स डेटर्स में से राइट ऑफ हो चुके हैं या राइट ऑफ करने हैं। अंग्रेजी पढ़ के टू बी रिटर्न ऑफ करने हैं। क्या लिखा हुआ है? टू बी रिटर्न ऑफ, के इतने बैड डेट्स होने चाहिए। तो जब हम प्रोविजन लेंगे तो ये अमाउंट माइनस करके लेंगे। और उसके बाद वो कहता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5% कैरी फॉरवर्ड। लो मेरे भाई, जो 55,000 के हमने बैड डेट्स लिखने हैं, आप पूरे 4 लाइनें या 3 लाइनें जो क्वेश्चन की पढ़ के देख लें, किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ कि इस 55,000 की पहले आपने प्रोविजन क्रिएट की हुई थी। अगर बैड डेट्स के बारे में ये बता दिया जाए कि उसकी पहले प्रोविजन थी, तो हम उसको प्रोविजन में राइट ऑफ करते, और अगर कुछ ना बताया हो तो फिर हम उसको बैड डेट्स के अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। लो मेरे भाई, बैड डेट्स को डेटर्स के नाम से, और एंट्री क्या बनी? बैड डेट्स टू डेटर्स। एंट्री क्या बनी? बैड डेट्स टू डेटर्स। कैरी डाउन पे आ जाओ। हमारे डेटर्स हैं 2440000।
2440, उसमें 55,000 माइनस कर दो, और उसके ऊपर 5% ले लो, ये हमारा आ जाएगा कैरी डाउन। ओके की बात। कितनी वैल्यू आ रही है जनाब? 119250। चलें जनाब, क्लोज करते हैं। बैलेंसिंग फिगर बैड डेट्स के नाम से आएगी और आती किस साइड पर है? जो लोअर साइड हो। ओके की बात। चलें जनाब, फिर मुझे इसकी बैलेंसिंग फिगर बता दें काइंडली। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर इसकी कितनी आ रही है? 86750। 86750, हम इसको लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। और अब ये बैड डेट्स हमारे यहां पर क्रेडिट हो रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 86750। 86। अब क्लोज करेंगे तो जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस नाम से आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। कितनी आ गई? 31750। अब जरा गौर फरमाएं, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर इस साइड पर आती है तो ये इसका मतलब है ये अदर इनकम में जाएगी। किस में जाएगी? अदर इनकम में। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर इस साइड पर आ रही होती है तो तब ये जाती होती है अदर एक्सपेंस में, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ते होते हैं। ऐसा क्यों होता है मुझे आप ही बता दो कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये डेबिट हो रहा है बजाते खुद या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, आप सबको ही पता है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो तो मतलब इनकम की बात हो रही होगी, और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो तो एक्सपेंस की बात हो रही होगी। दोबारा सुने, जब भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बजाते खुद क्रेडिट हो रहा हो तो इनकम, डेबिट हो रहा हो तो एक्सपेंस। और नाम कौन सा इस्तेमाल होता है? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नाम कौन सा इस्तेमाल होता है? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अक्सर वो हमसे ये भी पूछ लेता है अक्सर कि जनाब अदर इनकम इसमें क्या है या अदर एक्सपेंस क्या है? तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली अमाउंट बताएंगे। कौन सी अमाउंट बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली। वो हमारी अदर इनकम होती है या अदर एक्सपेंस होता है। लो मेरे भाई, ये हमारा पहला सवाल पूरा हो गया। डन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 साल का डाटा गिवन है और सिर्फ अंग्रेजी हमने अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि मुझसे तीसरा सवाल किसी ने पूछा है तो मैंने कहा चलो हम तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर हो जाए। क्योंकि बैड डेट्स पे अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया ना
फिर जो अगले छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो करना, कवर करवाना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। छोटे टॉपिक्स में सबसे बुरा टॉपिक बैड डेट्स वाला है। ये समझा जाता है लेकिन है ये आसान, इतना भी इसको हमने बुरा नहीं कहना। लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बर्निंग। ईयर 1 1 जनवरी को डाउटफुल डेट्स का बैलेंस आपके पास है 860,000। डेटर्स आपके पास हैं 15 मिलियन। अब जरा गौर फरमाना है, तीसरी ट्रांजैक्शन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ये हम राइट ऑफ कर चुके हैं या अभी करने हैं? अंग्रेजी पढ़ के बताएं, अंग्रेजी पढ़ के। रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ये बैड डेट्स हम कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अब डेटर में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं दोनों की बात करता हूं, इस अंग्रेजी को भी पढ़ें, दूसरे साल की अंग्रेजी को भी पढ़ें। लिखा हुआ है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। पहले साल की अंग्रेजी हमें बता रही है कि वो डेटर में से माइनस हो चुके हैं। दूसरे साल की अंग्रेजी हमें बता रही है कि टू बी रिटर्न ऑफ, अभी हमने उसको राइट ऑफ करने हैं। मतलब डेटर में से अभी माइनस नहीं हुए, वो अभी करने हैं। क्वेश्चन में वो कहता है जर्नल एंट्री पास करके दे दो मुझे दोनों सालों की, बैड डेट्स का और डाउटफुल डेट्स का लेजर भी बना के दे दो। हमारी तो प्रैक्टिस ही यही है कि हम लेजर लाजमी बनाते होते हैं और जर्नल एंट्री हम उसको देख के पास करते होते हैं। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स। जी, ओपनिंग बैलेंस उसने दे दिया 860,000, और बैड डेट्स दे दिए हमें 1 मिलियन के। डन होगी बात। उसके बाद कैरी डाउन पे आ जाओ। कैरी डाउन आपने कहा कि उसने माइनस किया हुआ है, तो हमने डायरेक्ट जो 7.5% है वो 15 मिलियन का ले लेंगे। मतलब 15 मिलियन का ही हम 7.5% ले लेंगे, उसमें से हम माइनस डेटर बैड डेट्स नहीं करते क्योंकि वो माइनस हो चुके हैं। 1,125,000 डन होगी बात। क्लोज कर देते हैं। बैड डेट्स के नाम से जो अमाउंट आ रही है वो कितनी है? बैड डेट्स के नाम से जो अमाउंट आ रही है वो है 265,000। और ये अमाउंट बैड डेट्स में किधर चली जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 265,000। खत्म होगी बात। एक साल की वर्किंग हमारी पूरी हो गई। एक साल की वर्किंग हमारी पूरी हो गई। चैलेंज, हम चलते हैं अगले साल। जर्नल एंट्रीज पर इकट्ठी पास कर लेंगे।
अगले साल का जो ब्रॉ डाउन है वो होता है जो पिछले साल का कैरी डाउन होता है। और अगले साल के जो बैड डेट्स हुए हैं वो है जनाब 1100,000। हमने जो कैरी डाउन लिखना है इसमें हमें पता चल गया था कि ये जो अमाउंट है हमारे पास डेटर्स की, इसमें 1100,000 माइनस करेंगे और उसका 7.5% लेंगे। तो जरा बता दें इसका कैरी डाउन कितना आ रहा है। इसका कैरी डाउन कितना आ रहा है 945,000। अब बात समझ लग जाएगी आप लोगों को। ये अंग्रेजी पढ़ के पता चल जाता है कि हमने डेटर्स माइनस करने हैं या पहले से माइनस हो चुके हैं। 11 to 5 000। चलें जनाब, मुझे बैलेंसिंग फिगर बता दें जो बैड डेट्स के नाम से आएगी। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई 180,000। लो मेरे भाई, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 180,000 क्लोज कर दो। तो जनाब बताएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 920,000। अब ऐसा करो, इन 2 सालों के लेजर के अंदर आप लोग वो चीजें हाईलाइट करके दिखाओ मुझे जो आपने राइट ऑफ करनी है, सॉरी जिसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। वो चीजें हाईलाइट करो जिसकी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। पहले साल इन दोनों की एक ही एंट्री बनती है क्योंकि ये एक ही बैलेंस दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा होता है। 2 एंट्रीज पहले साल ये पास होंगी, अगले साल इन दोनों की एक एंट्री पास हो जाएगी। पेपर में आपने हाईलाइट नहीं करना, पेपर में आपने इसको हाईलाइट नहीं करना, सिर्फ ये आपको सिखाने के लिए। ईयर 1 में देखें पहली एंट्री पास होगी हमारी बैड डेट्स टू डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल। $1 मिलियन से। अगली एंट्री पास होगी हमारी बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 265,000 से। बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 265,000 से। ये हमारी पहले साल की एंट्रीज पास हो गई। दूसरे साल की एंट्रीज देखें, प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं एंट्री पास होगी। वो जर्नल एंट्री नहीं होती है हम भाई, वो क्लोजिंग एंट्री होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमेशा क्लोजिंग एंट्री होती है, उसको जर्नल एंट्री नहीं कहा जाता। क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाना है, वो आज ही सिखा देता हूं कहते हो तो। वैसे वो क्लोजिंग एंट्री मोस्टली इन्वेंट्री में वो पूछता है।
अगले साल देखें ईयर 2 में बैड डेट्स टू डेटर्स 1100,000 से, और फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स 180,000 से। लो मेरे भाई, ये दोनों सालों की हमारी एंट्रीज पास हो गई। बात क्लियर होगी सबको? अब एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर वो जर्नल एंट्रीज पूछता है तो यही एंट्रीज होती हैं। आगे जाकर आप लोग ना क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट सीखोगे, मैं इसमें बता देता हूं। क्लोजिंग एंट्री हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट की पास होती है, हमेशा। अब मुझे बताओ, ये जो एंट्री बन रही है, ये क्या एंट्री बन रही है? पहले साल की क्लोजिंग एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है। 1265000 से। वन टू सिक्स फाइव ट्रिपल जीरो से। और अगले साल क्लोजिंग एंट्री देखो तो क्या एंट्री पास हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट 920,000 से। इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। अगर वो पेपर में हमसे कहता है जर्नल एंट्री पास करो, तो तब हम ये एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर वो कहता है क्लोजिंग एंट्री पास करो, तो फिर ये एंट्री पास होगी, ये क्लोजिंग एंट्री होती है। अगर वो क्वेश्चन के अंदर कहे ऑल रेलिवेंट एंट्रीज, ऑल रेलिवेंट एंट्रीज, फिर हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे और साथ हर साल के एंड पे क्लोजिंग एंट्री भी पास करेंगे। ये बातें लिख लिया करो, बड़े काम की बातें हैं ये। अगर वो क्वेश्चन के अंदर ये हमसे कहे ऑल रेलिवेंट एंट्रीज, तो ये है जर्नल एंट्रीज दोनों सालों की, और ये है हर साल की एंड पे, पहले साल के एंड पे ये क्लोजिंग एंट्री पास कर देंगे, दूसरे साल के एंड पे ये क्लोजिंग एंट्री पास कर देंगे। क्लोजिंग एंट्री हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है इसके अंदर। आगे जैसे जैसे आती जाएगी मैं आपको क्लोजिंग एंट्री सिखाता जाऊंगा। तकवा का मैसेज है कि बैड डेट्स कैसे डेबिट कर रहे हैं। ये देखो ना, बैड डेट्स ये बैड डेट्स के लेजर के अंदर जो चीज है वो बैड डेट्स डेबिट हो रही है। बैड डेट्स के अंदर जो चीज आ रही है, बैड डेट्स के अंदर जो चीज आ रही है वो डेबिट साइड पर आ रही है, तो इसका मतलब है बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं। और अगर क्रेडिट साइड पर आ रही है तो इसका मतलब है बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं। लेजर से जर्नल एंट्रीज बनानी नहीं आती। लेजर से जब हम एंट्री बनाते हैं, ओके होगी बात? चलें जी, अगर किसी ने सवाल पूछना हो तो वो अपना माइक ऑन करके वो सवाल पूछ सकता है। रहील कहता है क्वेश्चन नंबर 1 दिखा दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो छोटू सा क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सेकंड क्वेश्चन भी एक दफा पूरी मतलब कि पूरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे एक दफा शो करवा देंगे। ये मेरे भाई है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ सारा।
लो जी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है पूरा। एक्सक्यूज मी सर, ऑल रेलिवेंट एंट्रीज का मतलब कि हमने जर्नल एंट्रीज और क्लोजिंग बोथ हमने पास करनी है? दोनों एंट्रीज पास करनी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके सर, थैंक यू सर। जब वो कहेगा ऑल रेलिवेंट एंट्रीज तो हमने फिर सारी पास करनी है। अगर वो कहता है जर्नल एंट्रीज तो फिर सिर्फ ये एंट्री पास करनी है। अगर वो कहता है सिर्फ क्लोजिंग एंट्री तो ये एंट्री पास करनी है। और अगर कहता है ऑल रेलिवेंट एंट्रीज तो ये दोनों एंट्रीज पास करनी है। ओके होगी बात। अब मैं आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात समझाने लगा हूं, इंतहाई इंटरेस्टिंग बात। 90% जो बैड डेट्स वाली एंट्रीज होती है ना, बस वही एंट्रीज होती हैं। 90%, नॉट 100%। 10% प्रोविजन वाली एंट्री भी आ जाती है। 90% बैड डेट्स में जितनी भी चीजें आती हैं वो तो सारी की सारी उनकी एंट्रीज लाजमी पास होती हैं, जो भी चीजें आती हैं। लेकिन 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एक आधी एंट्री पास हो जाया करती है। हाँ जी जनाब, चले तीसरे क्वेश्चन पे। या अभी किसी को इशू है? मतलब आपने कल ये क्वेश्चन नहीं किए थे? सर किए हैं। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किए। और मैंने आपको कहा है कि अगर काम नहीं करना तो मेरे भाई फिर आप लोग अपनी फीस भी जाया ना करो और टाइम भी जाया ना करो। सर थोड़ा सा जल्दी सेंड कर दिया अगर। क्या कह रहे हो? मैं कहता हूँ थोड़ा सा जल्दी सेंड कर दिया अगर। ओ भाई साहब, जल्दी सेंड कर देता हूं, मैं आप लोगों के टाइम के हिसाब से ही चलता हूं। चलें जी, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन 3 के बाद तो हमने स्पेसिफिक प्रोविजन वाली साइड पे चला जाना है। पढ़ना शुरू करें जरा इस क्वेश्चन नंबर 3 को। हाँ जी जनाब, लिखा हुआ है बेल इज सोल ट्रेडर मेकिंग अप हिज अकाउंट to 31st July each year. At 31st July year 6, the balance on the allowance for bad debts account was 1420 during the financial period ending 31st July year 7. मतलब ईयर 6 का जो बैलेंस होगा वो हमारा ओपनिंग कहलाएगा। बेल सफर्ड a number of bad debts amounting to rupees 720,000 which he wrote off to the bad debts account. जी बताएं, ये डेटर में से माइनस हो चुके हैं या भी करने हैं? क्योंकि ये बातें मैंने आपसे इसलिए बार बार पूछ रहा हूं ताकि आपको अंग्रेजी से पता चल जाए, आप बार बार मुझसे ना पूछो। ये उसने राइट ऑफ कर दिए हैं, मतलब डेटर अकाउंट से वो निकाल चुका है। डन होगी बात। फिर वो कहता है कि 31st जुलाई को जो बेल के पास रिसीवेबल्स पड़े हैं वो पड़े हैं 3 to this। आफ्टर रिव्यू द लिस्ट बेल डिसाइडेड दैट 3 balance, namely Lee, B and E, were all doubtful and had to be allowed for as doubtful debts. ये बैड डेट्स नहीं है, ये डाउटफुल डेट्स हैं, ये बात याद रखनी है। ये बैड डेट्स नहीं है, ये डाउटफुल डेट्स हैं। एक खुशखबरी है आपकी, हम पर हमला करने वालों में से एक आप लोगों का जिनका माइक ऑन हो जाता है काइंडली ख्याल रखा करें। वैसे तो मैं कहता होता हूं कि आप हमेशा जहां पर बैठे होते हो वहां पर आपके घर के अफराद ना ही होने चाहिए,
लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, जब भी किसी का माइक ऑन होता है वो घर के वालों के सबके दरमियान में बैठा नजर आता है। वो बड़ी हैरानगी होती है। चलें जी, आ जाओ जरा। हम चलते हैं। इसमें थोड़ी सी डाउटफुल डेट्स का मतलब है कि प्रोविजन। डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है? प्रोविजन। ये कॉन्सेप्ट आ जाता है जनाब, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, स्पेसिफिक प्रोविजन का। ये कॉन्सेप्ट किस चीज का आ गया जनाब? स्पेसिफिक प्रोविजन का। अब सुन लें, जो आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो है स्पेसिफिक प्रोविजन का और जर्नल प्रोविजन का। आज का जो हमारा सॉरी, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्पेसिफिक प्रोविजन का और जर्नल प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर मेरे भाई वो स्पेसिफाई कर देता है कि आपने फलां फलां डेटर्स के ऊपर इतनी प्रोविजन लेनी है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर वो कह देता है, हम सपोज कह देते हैं, वो हमें कहता है कि ए, बी और सी ये तीन हमारे डेटर्स हैं और इन लोगों के बहुत ही हालात खराब है फाइनेंशियली, इसलिए बी की प्रोविजन 100% कर लो, बी की प्रोविजन 80% कर लो और सी की प्रोविजन 50% कर लो। मतलब जो ए से पैसे लेने हैं वो 100% डाउटफुल है, जो बी से लेने हैं वो 80% डाउटफुल हैं और जो सी से लेने हैं वो 50% डाउटफुल है। ओके होगी बात? वो कहता है कि अगर जनाब आपके पास कुछ डेटर्स को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो हम उसकी वही प्रोविजन लेंगे जो स्पेसिफाइड होगी, हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन। और जो बाकी के डेटर्स बचेंगे कहते हैं जी उसके ऊपर 5% प्रोविजन है या 4% है या 2% है, जो हर साल क्रिएट करते हो, हम उसे कहते हैं जर्नल प्रोविजन। सपोज दैट ए से हमने लेने थे 1000 रुपए, बी से हम लेने थे 2000 रुपए और सी से हमने लेने थे 3000 रुपए, ये 4000 कर लो। और बाकी जितने भी डेटर्स हैं उनसे हमने लेना था 1 लाख। ये है हमारे टोटल डेटर्स। टोटल डेटर्स हमारे कितने हो गए भला? 1,07,000। 1,07,000 के टोटल डेटर्स हैं, जिसमें से ए 1,000 का, बी 2,000 का, सी 4,000 का और रिमेनिंग 1 लाख की। कहता है ए के ऊपर आपने 100% प्रोविजन लेनी है, तो मतलब 1,000 रुपए पूरी प्रोविजन आ गई। बी के ऊपर आपने 80% प्रोविजन लेनी है, मतलब इसकी 1,600 प्रोविजन आ गई, 2,000 का 80%। 4,000 वाले के ऊपर आपने 50% प्रोविजन लेनी है, ये आ गया 2,000। ये क्या कहलाती है? स्पेसिफिक प्रोविजन। और जो आपके पास 1 लाख है उसका लेना है आपने 5%, वो कितना आ जाएगा? 5,000। तो हमने जब कैरिड ऑन में प्रोविजन लिखनी है ना, कैरिड ऑन में प्रोविजन लिखते हैं स्पेसिफिक प्लस जर्नल, स्पेसिफिक प्लस जर्नल प्रोविजन। मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 8,000, 9,000, 600 टोटल हमारी प्रोविजन आएगी। जब कभी वो स्पेसिफाई कर दे तो जितनी स्पेसिफाई करेगा हमने उसके ऊपर जितनी जितनी वो प्रोविजन कहेगा वो ले लेंगे,
और जर्नल प्रोविजन बाकी जो डेटर्स बच जाएंगे उनके ऊपर जर्नल प्रोविजन ले लेंगे। गॉट इट? अब जरा क्वेश्चन पे वापस आ जाएं। वो कहता है कि आपके पास जो ली है वो भी सारा डाउटफुल है, जो बी है वो भी सारा डाउटफुल है, और जो ये है वो भी सारा एक का सारा डाउटफुल है। उसने परसेंटेज नहीं बताई ना, इसका मतलब है ऑल डाउटफुल, वर ऑल डाउटफुल, सारे के सारे डाउटफुल हैं। और कहता है 2% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस, और जो रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर 2% है ना, ये जर्नल प्रोविजन है। जो रिमेनिंग के ऊपर 2% है ना, ये जर्नल प्रोविजन है। आगे चलते हैं। आज ना ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल वाइज सारा काम खत्म हो जाएगा। कल सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, यानी जो जो कॉन्सेप्ट, एक हो गया जर्नल प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन, और एक कॉन्सेप्ट वो कहता है ऑल रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज ये भी बात सिखानी है आपको। एक्सट्रैक्ट वो आपको पहले ही पता है, सिर्फ बताने की हद तक बतानी है, पहले ही आप लोगों को पता है, लेकिन सिर्फ एक दफा बताना है कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, बस। चले जी, बनाओ जरा। सबसे पहले लेजर्स बनाओ, सबसे पहले लेजर्स बनाओ। आ जाओ जरा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स। ब्रॉडन कितना है जनाब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का? 1420। कितना है? 1420। उसके बाद वो कहता है कि 723 बैड डेट्स हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो 723,000 को हम बैड डेट्स के अकाउंट में लिख देते। 723 को हम बैड डेट्स के अकाउंट में लिख देते हैं। क्लियर होगी बात? चलें। फिर उसके बाद आ जाओ, हमने फाइंड करना है कैरी डाउन। कैरी डाउन में ली, बी और ये है हमारी स्पेसिफिक प्रोविजन, और बाकी के ऊपर जर्नल प्रोविजन। आ जाओ जरा, मैं यहां पर वर्किंग करने लगा हूं। हमने सबसे पहले लिख लेना स्पेसिफिक, और साथ ही आपने लिख लेना है जर्नल प्रोविजन। साथ ही हमने क्या लिख लेना है? जर्नल प्रोविजन। स्पेसिफिक कौन कौन से हैं? ली, बी और जी। हाँ जी, 230, 562, 230, 562 और 56,000। और वो कहते हैं ऑल डाउटफुल, मतलब 100% डाउटफुल है। ये क्या है? 100% डाउटफुल है, मतलब इसका भी 100% डाउटफुल है, ये भी 100% डाउटफुल है। ऑल का मतलब 100% हो गया, तो मतलब 230,000 पूरा डाउटफुल,
562,000 पूरा डाउटफुल और 56,000 पूरा डाउटफुल। मुझे इसको ऐड करके बता दे कि स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी है। कोई बंदा ऐड करके बता दे स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी है। 848,000। और जो डाउटफुल डेट्स हैं ये भी पूरे के पूरे। अब यहां पर लिखो रिमेनिंग डेटर्स। रिमेनिंग डेटर्स जो हमारे पास बच गए हैं टोटल है 32456। टोटल कितने हैं 32456। जी जनाब 32456। 3245600। इसमें से माइनस कर दो जो स्पेसिफिक हैं। जितने भी स्पेसिफिक डेटर्स होंगे वो हम माइनस कर देंगे। जितने भी स्पेसिफिक डेटर्स होंगे वो हम माइनस कर देंगे। तो मेरे भाई बताओ बाकी कितने डेटर्स बच गए जिसके ऊपर हमने 2% लेना है। 31608 31608,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%। जितने भी बाकी बच गए हैं हमने उसका 2% ले लेना है। वो आ रहा है 632,160। लो मेरे भाई ये स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन हमने ऐड कर देनी है तो हमारे पास आ जाएगी टोटल प्रोविजन जो कैरी डाउन में लिखते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन हमने दोनों को आपस में एंड पे ऐड कर देना है। तो कोई बताएगा कितनी अमाउंट आ रही है। 1480 160 1480 160। लो जनाब आपका क्वेश्चन हो गया। जहां पर मैं लिखूंगा कैरीड ऑन वर्किंग नंबर 1 1480 160। अब इसको क्लोज करते जाओ। बाकी सारे का सारा वही प्रोसीजर है। बाकी सारे का सारा वही प्रोसीजर है। ओके होगी बात। तो जनाब इसको क्लोज करके बता दें किस साइड पर अमाउंट आ रही है। बैलेंसिंग फिगर 1480 160 1480 160। बैड डेट्स के नाम से अमाउंट कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर में। बैड डेट्स के नाम से कितनी अमाउंट आ रही है। हाँ जी जनाब 60 160। और ये अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। और अब इसको अब क्लोज कर दो। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आ रही है 783 160 783 160। और ये अमाउंट आ गई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से। कितनी अमाउंट आ गई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही है 783 160। लो मेरे भाई ये तो हमारा पुराना काम हुआ।
रहील भाई कह रहे हैं कि सोल्यूशन में 160 का फर्क आ रहा है। रहील भाई सोल्यूशन कभी नहीं देखते, मैंने आप लोगों से पहले हलफ लिया हुआ है, आप लोगों से पहले हल्फ लिया हुआ है कि आपने सोल्यूशन नहीं देखने। और 160 पॉइंट की वजह से आ रहा है, सोल्यूशन में 1000 फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है, तो वो पॉइंट के बाद वो नहीं लिख रहे, इसलिए आपको फर्क नजर आ रहा है। आप लोगों ने अपना हल्फ याद रखना है, अपना हल्फ भूल नहीं जाना, वरना आपको सोल्यूशन की तो समझ नहीं लगती होती, बंदे को सोल्यूशन की तो समझ ही नहीं लगती। ठीक होगी बात। अब मैं आपको बताता हूं एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें, एक्सट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि क्वेश्चन में से स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में कौन सी अमाउंट जाती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट जाती है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जनाब, एक्सट्रैक्ट का तरीका देखिए, इस बिजनेस का नाम क्या है, बेल। अब जरा गौर फरमाना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम लिखो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और आगे ब्रैकेट में लिखो एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड ईयर 7। आपके पास बैड डेट्स में अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आपने सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना, बल्कि आप लिखो बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जो अमाउंट आपकी अदर एक्सपेंस में आ रही है वो आपका एक्सट्रैक्ट ये आ जाएगा 783,163। खत्म हो गया स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट। आई कैप ने दोनों को अलग अलग लिखा है, आपको अलग लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज अगर ये अदर इनकम होती तो हेडिंग देते अदर इनकम की, और अगर ये अदर एक्सपेंस होगा तो हम हेडिंग देंगे अदर एक्सपेंस की, और सिर्फ ये बताना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर अदर एक्सपेंसेस में कौन सी अमाउंट जा रही है। ड्यूरिंग द ईयर अदर एक्सपेंस में जब हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये एडजस्टमेंट आएगी, तो उसके अंदर हम ये अमाउंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ओके होगी बात। ये एक्सट्रैक्ट बन गया स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का। अब बनाओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यहां पर करंट एसेट की हेडिंग बनेगी। यहां पर हम लिखेंगे डेटर्स। कितने डेटर्स थे हमारे, 32456 3245600 लेस बैड डेट्स करते होते हैं और लेस करते होते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब जरा गौर फरमाएं, इसके बैड डेट्स पहले से ही माइनस हुए हैं, ये आपने मुझे खुद कहा था। इसको क्वेश्चन में बैड डेट्स पहले से माइनस चुके हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमेशा कैरी डाउन माइनस करते हैं। 1480
160। तो ये हमारे डेटर्स नेट हो जाएंगे 1480160। लो मेरे भाई, अगर बैड डेट्स भी पहले से माइनस ना हुए होते तो वो भी माइनस करते, और फिर